2 काली 3 गोरी प्रेग्नेंट बहू। अरे पंडित जी, आ गए आप। सुजाता जी, इस बार मैं आपके 5 बेटों के लिए एक से एक अमीर खानदान की लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये देखिए, मिनिस्टर की बेटी है, मोना नाम है, और ये पल्लवी है, बिजनेसमैन की बेटी है, बाप लाखों कमाता है। अरे पंडित जी, चाहे इसका बाप बिजनेस चलाता हो या च्यवनप्राश बेचता हो, मुझे तो बस मोटा दहेज चाहिए। आप इन 5 के घर में रिश्ते की बात चलाइए। सुजाता की इस बात पर प्रशांत कहता है, माफ कीजिएगा माँ, मगर हम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं और शादी भी उन्हीं से करेंगे। बस तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखूंगी। कार्तिक और प्रशांत अपनी माँ की देखी हुई लड़कियों से शादी के लिए साफ मना कर देते हैं और इच्छा और मेघा से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। वाह रे मेरे शेर बग्घा, आखिर तुम दोनों ने अपने मन की ही कर ली। अरे क्या देखा तुमने इन दोनों में, ना शक्ल है ना सूरत। तुम दोनों भाइयों को ये काली कलूटी बैंगन लूटी ही मिली थी। सुजाता दरवाजे पर खड़ी अपने दोनों काली बहुओं को बहुत सुनाती है और उनका स्वागत भी नहीं करती। इसके बाद वो अपने 3 बेटों कबीर, रणवीर और आदि की शादी पल्लवी, नताशा और काव्या, जो कि बहुत ही अमीर घर से होती है, उनसे कर देती है। वह तीनों बहुत ही गोरी और घमंडी होती हैं। अरे आओ मेरी प्यारी गोरी सुंदर बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ। तीनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं और अपने साथ आए दहेज के सामान को दिखाते हुए इतराते हुए कहती हैं, सासू माँ, आप देख लीजिए हमारे इस दहेज के सामान का क्या करना है। अगर तुम दोनों देहातियों ने हमारे किसी भी सामान को टच किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। गरीब घर से होने के चलते सुजाता सारा काम अपनी काली बहू के ऊपर लाद देती है। वहीं उसकी तीनों बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी ऑर्डर फरमाती। कुछ दिनों के बाद सुजाता की तीनों गोरी बहू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हाँ बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं क्योंकि हम तीनों प्रेग्नेंट हैं। अपनी तीनों गोरी बहू के प्रेग्नेंट होने पर सुजाता बहुत खुश होती है। जग जग जियो मेरी बहुओं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तुम तीनों ने ये खुशखबरी देकर अपनी सास को सोने की सीढ़ियां चढ़वा दी। सुजाता के लिए वो दिन खुशियों भरा बीतता है। अगली सुबह सुजाता की दोनों काली बहू उसके पैर छूती हुई कहती हैं, हम दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए माँ जी, हम माँ बनने वाली हैं। अपनी काली बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से सुजाता बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपने पैर पीछे खींच लेती है। ये फर्क देखकर दोनों काली बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी तीनों गोरी प्रेग्नेंट बहुएं घमंड से कहती हैं, अरे ओ कोका कोला, ऐसे कहाँ जा रही हो? हम तुम्हारी जेठानी हैं, चलो जल्दी से झुककर हमारे भी पैर छुओ। जैसे ही इच्छा और मेघा झुककर उनके पैर छूती हैं, तभी काव्या इच्छा के हाथ को अपनी सैंडल से दबा देती है। आह, माँ मेरा हाथ, जेठानी जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ओ ले 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 ले, मेरी प्यारी देवरानी को दर्द हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो ऐसे में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसीलिए गलती से मिस्टेक हो गई। ये कहते हुए तीनों हंसने लगती हैं। जेठानी जी, आपकी गलतियों को माँ जी देखते हुए भी नहीं देख पा रही, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। चलो इच्छा, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। इसी तरह से वक्त बीतता है और वहीं सुजाता अपनी तीनों गोरी प्रेग्नेंट बहू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अपनी काली प्रेग्नेंट बहू को देती है। कान खोल कर सुन लो मेरी काली कलूटी बहू, तुम्हें मेरी तीनों बहू के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना है। वो तुम्हें जब जो कहेंगी तुम्हें बनाकर देना है। सासू माँ, आप हमसे कितना प्यार करती हैं। चलो हमारी काली कलूटी देवरानी शुरू हो जाओ और हम तीनों के लिए अभी के अभी मसाला डोसा, पनीर पिज्जा और पास्ता बनाकर हमारे कमरे में ले आओ। तीनों अपनी अपनी फरमाइश देकर कमरे में जाकर एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठ जाती हैं। वहीं बेचारी इच्छा और मेघा भरी गर्मी में रसोई में पिज्जा और डोसा बनाकर उनके कमरे में ले आती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुजाता की 5 बहुओं को 5 से 6 महीने हो जाते हैं। तभी सुजाता अपनी गोरी प्रेग्नेंट बहू के लिए बाजार से खाने पीने का बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है। नताशा बहू, पल्लवी बहू,
काव्या बहू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। आज से तुम तीनों सुबह सुबह ये संतरे और अनार खाना, और ये लो तुम तीनों के लिए केसर के डिब्बे लाई हूँ, इसे दूध में मिलाकर पीना। इससे बच्चे एकदम सुंदर सुंदर गोरे गोरे पैदा होंगे। ओ सासू माँ, आप हम तीनों से कितना प्यार करती हैं। अब तुम तीनों हो ही इतनी सुंदर, लाखों में एक हो, और एक ये है मेरी काली कलूटी बहू। इनके रंग के आगे तो कोयले का रंग भी फीका पड़ जाए। इतना सब सुनने के बाद भी बेचारी दोनों काली प्रेग्नेंट बहुएं उम्मीद लगाए हुए अपनी सास से कहती हैं, माँ जी इसमें से थोड़ा बहुत केसर हमें भी दे दीजिए ना, ताकि इसे पीकर हमारे बच्चे भी सुंदर हों। हा, शक्ल देखिए अपनी तुम दोनों ने, एकदम बासी भिंडी जैसी। तुम दोनों ये केसर पीकर क्या करोगी? बच्चे तो तुम्हारे फिर भी काले पीले ही होने वाले। चलो जाओ, और आज रात को हमारे लिए खाने में कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ते और हाँ चिकन बिरयानी बनाना। सुना नहीं तुमने? जाओ और जाकर मेरी बहुओं के मनपसंद का खाना बनाओ। दोनों बेचारी बहू उदास होकर किचन में आकर खाना बनाने लगती हैं। मेघा दीदी, आखिर माँ जी हमारे साथ इतना फर्क क्यों करती हैं? हमारी तीनों जेठानियों के साथ हम दोनों भी तो प्रेग्नेंट हैं, फिर सब कुछ सिर्फ उनके लिए ही क्यों? क्योंकि हम उन तीनों की तरह गोरे नहीं, इच्छा बल्कि काले हैं, और माँ जी की नजर में यही हमारी गलती है। ऐसा कहते हुए दोनों के दिल में भरा दर्द आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे और समय बीतता है, और वो तीनों दिन ब दिन इच्छा और मेघा से आधी रात को भी कभी अपने पैर दबवाती तो कभी रात को खाना बनाने को बोलती। इस तरह से उन पांचों को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। इस बीच पल्लवी, नताशा और काव्या अपने कमरे में बैठी सिगरेट पीते हुए प्लान बनाती हैं। काव्या, मुझे ना एक बात को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। हमारी काली देवरानियां प्रेग्नेंट है, इसलिए हम उनसे जब भी कहते हैं वो हमारा कहा कर देती है। मगर तब का क्या, जब कल को इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये तो अपने में ही लगी रहेंगी। हाँ यार पल्लवी, हमने ये तो सोचा ही नहीं। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? क्यों ना हम उनके बच्चों को ही खत्म कर दें, ताकि हमारी ये फ्री फंड की नौकरानी ऐसे ही आगे भी हमारी फरमाइश पूरी करती रहेंगी। इसके बाद वो तीनों इच्छा और मेघा के कमरों के बाहर सीढ़ियों पर जगह जगह तेल गिरा देती हैं। अब जैसे ही दोनों बेचारी कल सुबह इस सीढ़ी से नीचे आएंगी, बेचारा उनका बच्चा ऊपर वाले के पास चला जाएगा। ये कहकर पल्लवी जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसका ही पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते दर्द से चिल्ला उठती है। तभी ब्लीडिंग के साथ उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ, मेरा बच्चा, माँ जी, कबीर, बचाओ। पल्लवी का पति कबीर भागता हुआ आता है और सभी आधी रात को अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर पल्लवी की सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, जिसमें पल्लवी को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। डॉक्टर साहब, पल्लवी कैसी है? मिस्टर कबीर, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, मगर आपका बच्चा नहीं बच पाया और उन्हें अभी तक काफी ब्लीडिंग हो चुकी है। हमें इमीडिएटली उन्हें खून चढ़ाना होगा, बट उनका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। O नेगेटिव? डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, आप उन्हें मेरा ब्लड दे दीजिए। मगर आप प्रेग्नेंट हैं और ऐसे वक्त में आपका ब्लड देना आपके और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मुझे अपनी परवाह नहीं डॉक्टर, आप पल्लवी दीदी को बचा लीजिए। मेघा अपना खून दे देती है, मगर तभी उसे भी लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। वहीं पल्लवी को होश में आने पर ये सब कुछ पता चलता है। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैंने सीढ़ियों पर तुम्हारे और इच्छा के बच्चे को मारने के लिए तेल गिराया था, मगर मैं खुद वहां गिर गई और मैंने अपना ही बच्चा खो दिया। पल्लवी, एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी गलती के चलते आज हमारा बच्चा नहीं रहा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ऐसा मत कहिए कबीर भैया, जेठानी जी को अपनी गलती का एहसास है, वो बड़ी बात है। आप अपना रिश्ता मत तोड़िए, आपका रिश्ता रहेगा तो बच्चे भगवान फिर दे देगा। मेघा बहू, काले रंग के चलते मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दे। आखिर में सुजाता अपनी काली बहू को अपना लेती है और मेघा और उसके बच्चे का स्वागत करती है। वहीं थोड़े दिनों बाद इच्छा, नताशा और काव्या भी बच्चों को जन्म देती हैं, जिसकी खुशी में सुजाता अपने घर में अपने पोते पोतियों का बड़े धूमधाम से छठी मनाती है।